गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप सबके लिए भी इतनी टाइम आप लोगों ने सुना, मुझे सहन किया, इसलिए आप सबको थैंक यू सो मच। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ चैलेंजेस, हम लोग बिल्कुल बात करेंगे और करते रहेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए मैंने दिया कि आप हम लोग इसके ऊपर जाके बदल कर सकते हैं। सो थँक यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट। थँक यू व्हेरी मच। गावागावात पोहोचवण्याचं स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या या ज्ञान भगीरथाचं नाव आहे प्राध्यापक डॉक्टर नितीन तानाजीराव कदम। घरी शैक्षणिक वातावरण, आई वडिलांचा शिक्षणासाठी पाठिंबा। खर तर या हसत्या खेळत्या ज्ञान मिळवण्याच्या वयात त्यांच्या वाट्याला पितृवियोगाचं दुःख आलं, पण मातोश्री सुमनताई कदम यांनी त्यांच्या अभ्यासाची आबाळ होऊन दिली नाही। विद्यार्थी दशेतल्या नितीन यांनीही अभ्यासात, खेळात, एनसीसीत आणि शाळेच्या उपक्रमात तन मनानं सहभागी होत आपल्या व्यक्तिमत्वाला आकार दिला। विज्ञान शाखेतली पदव्युत्तर पदवी, कोलंबो विद्यापीठाची डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ही पदवी त्यांच्या अभ्यासू वृत्ती आणि परिश्रम करण्याच्या कृतीची साक्ष देते। 17 वर्षापूर्वी वाईत अवघ्या 2 मुलांवर सुरू केलेले 5वी ते 10वीचे कोचिंग क्लासेस अत्यंत अल्पावधीत नावारूपाला आले। दर्जेदार शिक्षण आणि विद्यार्थी केंद्रित अभ्यास अध्यापन यामुळे वाई येथील शिक्षण क्षेत्रात दिशा स्टडी सेंटर, दिशा अकॅडमीचा नवा अध्याय सुरू झाला। सुमन एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यापासून ते सायन्स शाखेचं ज्युनियर कॉलेज स्थापन करण्यापर्यंत स्वप्न सरांनी साकारलं। देशाचा विकास होण्यामध्ये अभियंते आणि उत्तम सामाजिक आरोग्यासाठी डॉक्टर्स यांची आवश्यकता असते। या क्षेत्रातील एंट्रन्स एक्झामची तयारी पुण्या मुंबई शिवाय होत नाही। साहजिकच ग्रामीण भागातील गुणवत्ता असलेले विद्यार्थी मागे पडतात। त्यांना या स्पर्धेत सबळपणे उतरवण्यासाठी प्राध्यापक डॉक्टर कदम यांनी या एंट्रन्स एक्झामचे शिक्षण देण्याचं नवं आव्हान स्वीकारलं आणि आज IIT, आयसर किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दिशाचे अनेक विद्यार्थी शिकत आहेत। एवढंच नव्हे तर सरांनी 12वी बोर्ड परीक्षा, MST CET, JEE मेन, JEE ऍडव्हान्स्ड, नीट या परीक्षांच्या तयारीसाठी दिल्ली, कानपूर, पटना, पश्चिम बंगाल या राज्यातल्या शिक्षकांच्या निवडी करून त्यांना मार्गदर्शन केलं। आकाशवाणी, दूरचित्रवाहिन्यांच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना, पालकांना अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणाची ओळख करून दिली। सरांना विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलंय। वाई नगरपालिकेच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाचे ते ब्रँड अँबॅसेडर आहेत। आपल्या कृतिशीलतेने त्यांनी घाट स्वच्छता मोहिमेचा उपक्रम हातात घेतला आणि तो हैप्पी हार्मोन्स और देखने वाले हर अपने बॉडी को, माइंड को, सब चीजों को बदलने वाले एक ऐसा डोज की जो अपने हर शरीर को, अपने सोच को, अपने लाइफ को बदल सकता है। आने वाले एक घंटे में हम लोग अलग अलग एंगल के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आप बिल्कुल समझ पाओगे कि एग्जैक्टली जब भी हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, हम लोग जो भी कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं उसको फेस कर रहे हैं, तो उस फेसिंग का जो पार्ट होता है उसमें अपनी बॉडी जितनी इन्वॉल्व होती है उतने अपने डिसीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये डिसीजंस के लिए हमें एग्जैक्टली इस चीजों को साथ में लेके जाके काम करना चाहिए। इसके बारे में हमें बहुत बार हम समझ नहीं पाते, हम उसको स्टार्ट करें, हम उसको फ्लो कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे। एक प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। यस, तो ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट, बेसिक पॉइंट्स है। ह्यूमन बॉडी, ब्रेन एंड माइंड, हर चीज जब भी हम लोग देखते हैं, ये जो भी लाइव सब है उसमें ह्यूमंस में हम लोग जब भी सोचते हैं तो बॉडी का एक इम्पोर्टेंस, ब्रेन का इम्पोर्टेंस, उसके साथ माइंड का इम्पोर्टेंस भी बहुत अलग अलग तरीके से सामने आता है। अब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली, वेलनेस फैमिली जिसमें काम कर रही है, लगभग हम लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि अपनी फैट लॉस, फैट वेट गेन, ये दोनों चीजों के ऊपर बहुत मेहनत हो रही है। बट ये बहुत ही छोटी सी बात को देख के हमें कुछ करना नहीं चाहिए। बॉडी तो अपने हर एक के लिए, हर चीज को चेंज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बट ये बस फैट लॉस या वेट गेन वाला पार्ट नहीं है। इसमें हम लोग अलग अलग तरीकों से अगर उसको अटैच करें, कनेक्ट करें, तो इसमें जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरा पॉइंट मैंने उसमें लिखा है, वो जो ब्रेन की बात है। जब भी हम लोग कुछ भी चीज करते हैं तो डिसीजंस वाला पार्ट हमारा ब्रेन हर चीज को लेता है। पूरे बॉडी की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग अपनी बॉडी की सिस्टम से, जो भी 11 अलग अलग सिस्टम्स है, उनके अगर हम लोगों पर बात सोचे तो बहुत ही बड़ा कंटेंट डिस्कशन वाला पार्ट है। फिर भी मैं उसमें से ज्यादा कोई स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊंगा। आज बात करेंगे हम लोग बस पॉइंट नंबर 3 के बारे में,
जैसे मैंने ब्रेन के बारे में बोला कि ब्रेन हमारा हर चीज कंट्रोल करता है, हर डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अपने ब्रेन का होता है। बट बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि दिल और दिमाग की जब बात आती है तो हम लोग वही सोचते हैं कि हमारा दिमाग यहाँ पे, ब्रेन यहाँ पे, और दिल की बात आती है तो हम लोग एक्चुअली अपने हार्ट के यहाँ पे उसकी पोजीशन दिखाते हैं। बट थर्ड पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड। माइंड हम लोग इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, बट उसका कोई फिजिकल स्टेटस माइंड यहाँ पे है नहीं। आर्ट में कोई ऐसा माइंड है नहीं, हम बस उसको फील करते बता देते हैं। तो आज जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले वो चीज को स्पेशली कनेक्टेड है अपने माइंड के साथ। ब्रेन की हर एक्टिविटी को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ब्रेन के हर चीज को हम लोग देख सकते हैं, ब्रेन के हर मूवमेंट को हम लोग समझ सकते हैं, ब्रेन के हर डिसीजन को हम लोग फील कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जब दिल की बात आती है, जब सोच के साथ दिल कनेक्ट होता है, अपना इमोशंस कनेक्ट होता है, तो कहाँ पे अपना मन है, कहाँ पे अपना मन का प्रोसीजर चलता है, ये सब कोई अभी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बार बार हम लोग मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, लेकिन उसको लोकेट करने की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कहाँ पे हमारा मन है। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ, इनडायरेक्टली हम उस चीज को हम लोग पक्का मन के साथ जोड़ सकते हैं। हैप्पी हार्मोन्स अपने दिमाग में जो कोर हैप्पी हार्मोन्स है, वो हैप्पी हार्मोन्स का कनेक्शन अपने मन के साथ पक्का है। क्योंकि हार्मोन्स, स्पेशली हैप्पी हार्मोन्स, जो जो चीजों से कनेक्टेड है, जो जो चीज रिफ्लेक्ट करते हैं, जो जो चीजें हमें फील होती है, वो सब मन के साथ है, मतलब हैप्पी हार्मोन के साथ है। तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, एग्जैक्टली हार्मोन्स का रोल अपने बॉडी में क्या है, कहाँ पे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करते हैं। जब भी हम लोग अपने फैट लॉस की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करते हैं, अर्जुन सर बहुत बार हर चीज को बार बार पुश करने की कोशिश करते हैं कि आप इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मत देखना, इसको एक टिपिकल छोटा ऑब्जेक्ट में मत देखो। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो अपने पूरे लाइफ को चेंज करवाती है। तो जो भी अपना वर्कआउट का फॉर्मेट होता है उसमें बहुत बार जो भी गाना चलता है, जो भी डांस एक्टिविटी चलती है, जो एनर्जेटिक कुछ भी कमेंट्स होते हैं या कुछ वीडियोस आते हैं, उसके पीछे क्या है, वो कोई एंटरटेनमेंट वाला पार्ट नहीं है जहाँ पे बस आपको किसी को एंटरटेन करना है, कुछ बताना, ऐसे वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है। लास्ट सेशन में हम लोग बहुत बार डांस करते हैं, बहुत लोग वहां से शर्माते हैं कि कैसे डांस करें, क्या करना है, इसमें क्या जरूरत है, ये भी फीलिंग बहुत बार आती है। बट जब आप इसको अभी सुनोगे तो पता चलेगा कि हर चीज अपने हार्मोन्स के साथ कितनी डिटेल कनेक्टेड है, और एक छोटी छोटी अपनी एक्शन, उसके ऊपर होने वाली रिएक्शंस चेंज कितना ला सकती है और कैसे उसको बदल सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एक बार उसको देख लेंगे। हैप्पी हार्मोन्स क्या है, एग्जैक्टली हैप्पी हार्मोन्स क्या है। स्पेशली उसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स बहुत है, लेकिन मैं ज्यादा उसी को एक्सप्लेन करने में नहीं जाऊंगा, बस आपको रिलेट करके जाऊंगा कि क्या क्या उसमें होता है। जैसे अभी सामने आपको दिख रहा है कि हैप्पी हार्मोन्स का एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कंटेंट क्या है, आपको एक स्लाइड्स दिख रही है वहां पे, उसमें आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, उसमें बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं। स्पेशली क्या है कि हैप्पी हार्मोन्स एक अपना केमिकल मैसेंजर है, कि जो केमिकल मैसेंजर, हार्मोन्स अपने केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर में मैंने स्टेटमेंट थोड़ा रीड करके आपको बता देता हूँ कि क्या उसमें है। जैसे एक रासायनिक संदेश वहां है कि कोई भी यौगिक या जो संदेश प्रसारित करने वाले कार्य हार्मोन्स करते हैं। स्पेशली इसको हार्मोन्स अलग अलग अपने बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट को, जो भी स्पेसिफिक मैसेज से उसके साथ कनेक्टेड सेल्स है, तो सेल्स को एक स्पेसिफिक मैसेज देने का काम करते हैं। हार्मोन्स का वही कोर रोल है या वही पार्ट है। आपको जो स्लाइड में एक फोटोग्राफ दिख रहा है, एंडोक्राइन सेल से, वहां से हार्मोन की एक पोजीशन दिख रही है, वहां नीचे आपको एक ब्लड वेन दिख रही है, ब्लड वेन में ब्लड स्टॉर्म्स मतलब ब्लड का फ्लो है, और वहां फिर आगे जाके कैसे हार्मोन्स आगे जाके कनेक्ट हो जाते हैं और कैसे क्लियर होता है। ये वही इंग्लिश का वर्जन है जो अभी मैंने उसमें डाला था। नंबर 2 है, ये सब जब प्रोसेस चलता है तो बॉडी में कहाँ कहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रीशन है, कौन कौन सी ग्लैंड वहां पे काम करती है, और ये सब ग्लैंड का अलग अलग पार्ट कैसे रहेगा, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इसको हम लोग क्लियर कर पाएंगे। जस्ट 1 मिनट में इसको थोड़ा और अलग तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको पूरा फोटोग्राफ्स में दिख रहा है कि कहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड है, कहाँ पे क्या। जैसे पीनल ग्लैंड आपको दिख रही है कि ब्रेन के पोजीशंस में वहां पे थैलेमस के साथ जो भी आपको ग्लैंड वहां पे कनेक्ट हो रही है वो दिख रहा है। देन अगेन आपको थायराइड दिख रहा है कि थायराइड की पोजीशन से वहां पे क्या, थायराइड की वहां पे कौन सी ग्लैंड वो कनेक्ट हो रही है। एड्रिनल ग्लैंड वो पैनक्रियास हो कि जो डायबिटीज से कनेक्टेड है, वो आपको उसके पोजीशन दिख रही है। देन फीमेल में ओवरीज है, देन मेल्स में टेस्टिस है, ये सब के पोजीशंस आपको दिख रहे हैं कि कहाँ पे। ये हर एक सिचुएशन में हर एक ग्लैंड का एक बहुत ही कोर रोल है, और ये सब कोर रोल जब भी बॉडी जहां से भी वो ऑर्गन के लिए काम करते हैं, तो हर एक ग्लैंड अपना अपना हार्मोन सिक्रीशन करके ग्लैंड के फंक्शनिंग को प्रॉपर करके फिर वही बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करना, रेगुलेट करने का काम करके
इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन में जो अपने हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। जो मैंने भी बोला कि मन की बात है, जो दिल की बात है, वो बात ऑलरेडी ब्रेन से कनेक्टेड है, और ब्रेन में जहां पे भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, अपने पूरे भावनाओं को कंट्रोल करके उसको कनेक्ट करने का काम यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। क्या पोजीशंस वाइज है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे वो पोजीशन वाइज है। सी, जैसे भी मैंने ये सब इंग्लिश वर्जन अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्या क्या उसका काम होता है, अभी ये सभी क्लियर कट उसका केमिकल फंक्शनिंग कैसे होता है, कैसे कैसे वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सब चीजों की वहां पे कनेक्टिविटी है। अभी हार्मोन्स है तो बॉडी में क्या एग्जैक्टली पोजीशंस है और क्या उसका रोल बनता है, जैसे अभी ये स्लाइड्स में आपको दिख रहा है कि जो मैंने अभी बोला था, ये केमिकल मैसेंजर का काम इनका है। ये केमिकल मैसेंजर है और अपने बॉडी सेल्स को अलग अलग मैसेज जाके देने का काम इनके पास पक्का है। बट वो क्या मैसेज है, वो क्या बॉडी को इग्नाइट करते, क्या सेल्स को इग्नाइट करते, क्या सेल्स को मूव करने का काम करवाते, ऐसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे सब है। जैसे नंबर 2 का पार्ट भी यहाँ पे दिख रहा है आपका सेल कम्युनिकेशन, जैसे भी बोला कि सेल का संचार हो, आपको वो फिगर दिख रही है, वो डायग्राम आपको दिख रही है कि जहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग पे कैसे, वहां से कैसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कहाँ पे जाते हैं सेल के पास, सेल के ऊपर जो प्रोटीन वाला रिसेप्टर प्रोटीन है वो उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो अटैच हो जाते हैं, फिर अंदर वहां सेल में कैसे जाते हैं, ये सब उसका एक फ्लो वाला पार्ट है। अपनी डेली बॉडी की एक्टिविटीज, हर ऑर्गन की एक्टिविटीज और उनको हर चीज से कंट्रोल करने का काम ये पूरे के पूरे हार्मोन प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी फिट रहेगी, जैसे हम लोग बात करते बहुत बार कि बॉडी में डिसऑर्डर और डिसीज ये दो अलग अलग पार्ट है। डिसऑर्डर का डेफिनेशन अलग है, डिसीज का डेफिनेशन अलग है, दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग है, उसके ऊपर जो भी प्रोसेस चलती वो भी अलग है, उसका इफेक्ट अलग है। वैसे बॉडी को रेगुलेट करने में जितनी जरूरत है बाकी चीजों की होती है, जैसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो प्रोटीन से, कार्ब्स से, विटामिन से, मिनरल्स से, ये सब चीजें जितनी बॉडी के सेल्स को डेवलप करने के लिए जरूरी है, उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हार्मोन्स उनका सिक्रेशन वहां से जो सेल को मिलता है उसका मेजर कोर फूड है, ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये नॉर्मल उसका फंक्शनिंग है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा जा नहीं रहा हूँ। ये जो दिख रहा है आपको जिसके ऊपर हम लोग जाने वाले वो है अपना इम्पोर्टेंट पार्ट हैप्पी हार्मोन्स का। हम लोग उसको देखेंगे कि हैप्पी हार्मोन्स कैसे काम करेंगे, कैसे करेंगे। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जैसे 3 टाइप के हार्मोन्स आपको अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, नाम दिख रहे हैं। देन पेप्टाइड हार्मोन्स आपको नाम दिख रहा है वहां पे। और जैसे भी आप ये कवर अप करोगे कि किस तरीके से बायोजेनिक हार्मोन से किस तरीके से ये सब वर्किंग में जाता है, किस तरीके से ये सब फ्लो होता है, और हर चीज हर हार्मोन्स का कैसे कैसे अपना रोल रहेगा। हम अभी ये बाकी सब हार्मोन्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि आज का अपना टॉपिक है वो डोस वाला टॉपिक, इसका मतलब हैप्पी हार्मोन्स वाला टॉपिक, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा देखने वाले हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स का रोल क्या है, वो कहाँ पे क्या काम करते हैं, किस चीज को रेगुलेट करते हैं, किस चीज को कैसे मूवमेंट में लाते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे इसमें मैंने डाली है। बट मैं टेम्पररी बताऊंगा, बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे कभी कभी आप सुनते हो देखते हो कि जैसे बॉडी बिल्डिंग में बहुत बार कुछ बॉडी बिल्डर्स कुछ एक्टिविटीज में स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो वो स्टेरॉइड्स वाला पार्ट जैसे भी नेचुरली अगर कोई हार्मोन्स का सिक्रेशन बॉडी में है नहीं है, या एडिशनल सिक्रेशंस कराने के लिए स्टेरॉइड्स का भी प्रयोग अपने बॉडी के ऊपर किया जाता है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने जो भी मेडिसिन है उसमें से है ही, उसके साथ स्पेशली केमिकल स्टेरॉइड्स भी वहां से बॉडी में इनबिट किया, इंसर्ट करके उससे भी बहुत एक्टिविटी होती है। बाद में उसका क्या होता है, कितना उसका इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट उसका कितना, ये आप लोग सब लोग सुनते हो, जानते हो। ये बहुत ही चैलेंजिंग वाला पार्ट है। नेचुरल ऑर्गन का और नेचुरल हार्मोन का सिक्रेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेप्टाइड हार्मोन से ये भी ऐसे कि जिस हार्मोन्स में अपने लिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि बॉडी में स्पेशली क्या किस चीजें के लिए, तो अपना बॉडी का अमीनो एसिड्स बनने में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां पे पेप्टाइड हार्मोन्स का एक अलग रोल है। जैसे अभी मैंने सेकंड स्टेटमेंट वहां पे आप देखोगे कि पेप्टाइड हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स है जिनके अणु मींस उनके जो माइक्रो से छोटे पेप्टाइड होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन हार्मोन की तुलना में अमीनो एसिड की श्रृंखला की लंबाई कम होती है, मतलब इसका एक स्पेसिफिकेशन दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अमीनो एसिड की बात हम लोग करें वो सबसे मेन और कोर पार्ट है। देन अगेन थर्ड वन इज बायोजेनेसिस, वो वाले अमीनो एसिड से वो भी, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो अपने अदर बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के प्लेटफॉर्म पे वो सब काम करते हैं। अभी ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है किस चीज की, हार्मोन्स की, जो पूरे बॉडी में कहा, इस चीज को हम लोगों ने आज तक बहुत गहराई से
या बहुत सीरियसली उसको देखा नहीं था। बार बार हम लोग ऊपर वाले बॉडी से लेके जो बेसिक फंक्शन है उसको ही सोचते हैं, लेकिन दिमाग में जो होता है, जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, उसको हम लोग कभी काउंट नहीं करते या उसको चेंज करने की अलग कोशिश नहीं करते। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि वो मेडिसिन दे दिया और अपने हैप्पी हार्मोन्स बढ़ गए, ये हो गया, ऐसा बिल्कुल है नहीं है। हमें उसको नेचुरली ही डेवलप करना पड़ेगा, नेचुरली उसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे नेचुरली इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, एक बार पहले देख तो लेते कि ये क्या बिल्कुल क्या है और कैसे इसको समझ पाएंगे। मैं उसको स्टेटमेंट को पूरा पढ़ के आपको बता दूंगा क्या है। हैप्पी हार्मोन्स रसायनों का एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है जो अपने मूड, ऊर्जा और समग्र कल्याण को विनियमित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओवरऑल बॉडी का अपना फंक्शनिंग के साथ अपना मूड है, अपनी एनर्जी है, ओवरऑल अपना डेवलपमेंट का पार्ट है, उसको रेगुलेट करने में इसका मेन रोल है। उसमें उसके साथ स्वस्थ और संतुलित जीवन बनाए रखने के लिए हैप्पी हार्मोन्स का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेजर उसमें रोल है। यही इसमें हम लोगों ने बताया, ये जो केमिकल मैसेंजर मैंने बोला था, रासायनिक संदेशवाहक है, इसका भी स्टेटमेंट ऊपर है, बट उसमें नंबर 2 वाला स्टेटमेंट है कि हार्मोन्स का, स्पेशली कुछ हार्मोन्स का एक ग्रुप है, हम उसको फील गुड हार्मोन्स बोलते हैं। ये फील गुड हार्मोन्स हमें अच्छी तरीके से समझ के उसको डेवलप करने के लिए अगर हम लोग प्लान अप करें तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। वही स्टेटमेंट में यही है कि हार्मोन्स का एक समूह जो फील गुड हार्मोन्स को उसका एक निकनेम है, उपनाम दिया है, क्योंकि वो खुशी और कभी कभी उत्साहपूर्ण भावनाओं को पैदा करता है। उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर भी माना जाता है, जिसका अर्थ है वे तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थानों में संदेश ले जाते हैं। ये 4 स्पेसिफिक फील गुड हार्मोन्स है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोफिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये कोर 4 है, उसी को हम लोग अभी ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो इतना समझ लीजिए कि हैप्पी हार्मोन्स एक 4 हार्मोन्स का ग्रुप है जिसको हम लोग फील गुड हार्मोन्स बोलते हैं। अपने लिए वो अभी मन का काम करेगा, वहां से जो चीजें होती है वो अपनी ऊर्जा को, अपनी खुशी को बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाने का काम करेंगी। ये कौन से 4 हार्मोन्स है वो अपने नाम मैंने भी आपको बता दिया, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। हार्मोन्स बाय डिफॉल्ट हमें डेवलप करना या उनको अच्छी तरीके से इग्नाइट करना या उनके फंक्शनिंग को बढ़ाना या उसकी मात्रा को ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रेन में उसमें ये सिक्रीशंस होना बहुत जरूरी है। आपको स्पेशली इसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको स्पेशली इसके लिए बहुत ही इंटेंशनली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब समझ के लेंगे कि डोपामाइन का रोल क्या होता है। अगर डोपामाइन अपनी बॉडी में है तो ब्रेन में है तो उसका सिक्रीशन का पोजीशंस क्या है, कितना सिक्रीशन होता है, कौन से एक्टिविटी से सिक्रीशन होता है, नहीं सिक्रेट हुआ या उसकी काउंट और कैपेसिटी काउंट कम हो गया, उसकी मात्रा कम हो गई तो उसके इफेक्ट क्या हो जाता है। देखिए हम लोग बहुत बार देखते हैं, ऐसे सुनते हैं कि आज मूड नहीं है, आज बहुत मूड खराब है, आज बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा, बस ऐसे बैड फील हो रहा है। या बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती है अपने लाइफ में या कभी कभी डेली रूटीन में भी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जहाँ से हम लोग बिल्कुल जल्दी हर्ट हो जाते हैं। अचानक से कोई मूड बदल जाता है, अचानक से स्विंग हो जाता है, अचानक से हम लोग रिएक्ट होना स्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते ऐसा होता नहीं, जब भी ऐसा होता नहीं तो फिर अपनी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। कभी बहुत ही शांत लगता है, कभी बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। ये सब कहाँ से आता है? बॉडी में तो हम लोग कहीं पे देखते नहीं कि अपना बॉडी का मतलब हार्ट या अपना हाथ या पैर या अपने किडनीज या कोई अच्छा हो गया तो फील अच्छा आ गया, अच्छा बहुत शांत लग रहा है। ऐसा कभी होता नहीं है कि चलो मेरा हाथ पैर नहीं दुख रहा है, बहुत शांत फील हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये सब फीलिंग कहाँ से? ब्रेन के साथ है। तो ब्रेन में कहाँ से? ये हार्मोन के साथ ही। हार्मोन कौन सा है? तो ये चारों में से कौन सा हार्मोन है कि जो मुझे अच्छा फीलिंग देगा? कौन सा हार्मोन है कि मुझे कंसंट्रेशन करने के लिए मदद करेगा? कौन सा हार्मोन है कि जो मुझे अंदर से एनर्जी देने का काम करेगा? कौन सा हार्मोन है कि मुझे दूसरे किसी व्यक्ति के प्रति, किसी दूसरे पर्सन के प्रति मेरा प्यार जगाएगा, मेरी फीलिंग अच्छा करेगा, निगेटिव थॉट नहीं आएंगे। ये सब 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 हम लोग देखते, तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। ये चारों से एक एक करके हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। अपने आना है तो थोड़ा सा कुछ कंटेंट में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं उसको मेंटेन करने की पक्की कोशिश करूंगा। इन शॉर्ट ये सब दिख रहा है आपको, 4 जो पॉइंट दिख रहे हैं वो सब रिलेटेड टू है, इसके सब डिटेलिंग जाएंगे। जैसे डोपामाइन की बात करें, यहाँ पे दिख रहा है डोपामाइन। क्या डोपामाइन कनेक्टेड है? तो अपनी खुशी के साथ कनेक्टेड है। मस्तिष्क की इस इनाम प्रणाली में प्रेरक भूमिका निभाता है डोपामाइन। खुशी कहाँ से आती है? हम लोग बहुत बार ये सोचते कि पैसा बहुत कमा लिया,
ये बहुत कमा लिया, वो बहुत कमा लिया, लेकिन खुशी नहीं कमा पाते। कोई भी ऐसी चीज नहीं कि इसका इतना पैसा डालो, 1 लाख रुपए डाल दो और 1 किलो खुशी दे दो, ऐसा कहीं पे आएगा नहीं। हम लोग कहीं पे खरीद नहीं पाएंगे उस चीज को, वो अंदर से ही मिलती है। तो कौन सी चीज है कि जो हमें अंदर से फील करेगी, हमें ग्लैड करेगी, हमें खुश रखेगी, और कैसे रहेगी? इसका कनेक्शन डोपामाइन से। जो डोपामाइन खुशी का कोर रीजन है, उसको हमें सुनना है, उसको हमें देखना है। देन सेरोटोनिन है, ये मूड स्टेबलाइजर है स्पेशली। इसमें भी स्पेशल बहुत बार बहुत लोगों का मूड जो भी बदलता है, स्विंग होता है। कभी कभी किसी का मूड बनता ही नहीं है। बहुत बार हम लोग ऐसे लोग देखते हैं कि जिनके चेहरे के ऊपर कोई सिम्टम ही नहीं दिखते, ना खुशी के, ना गम के, ना किसी चीज के सिम्टम दिखते हैं। हर बार एकदम मराठी में टिपिकल हम लोग बोले तो निर्विकार चेहरा, कुछ नहीं एक्सप्रेशन, नथिंग, कुछ कुछ होता ही नहीं। ये रीजन है आपका सेरोटोनिन का, कि वो अगर उसकी मात्रा कम है, आप उसके लिए स्पेशली कुछ वर्क नहीं करोगे या उसको कोई स्टेबल नहीं करोगे, तो पक्का आप बिल्कुल ब्लैंक न्यूट्रल हो जाओगे। और लाइफ में न्यूट्रल होने लगे तो मुझे लगता है कि फिर आगे जाके कुछ चीजें करने में कोई मजा ही जिंदगी का नहीं आएगा। फीलिंग करना है तो उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। थर्ड वन इज एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन क्या चीज है? जैसे इसमें स्टेटमेंट लिखा है, मुख्य रूप से तनाव से निपटने और दर्द की भावनाओं को कम करने के लिए मदद करता है। सी एक एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि कोई ऐसा मेडिसिन नहीं कि वो मेडिसिन खा लिया और अपना स्ट्रेस हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रिलीव कर दिया। कोई है भी मेडिसिन एलोपैथी या किसी भी पैथी में, तो वो टेम्पररी काम करेगा, वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म लिए काम नहीं करेगा। हम लोग जब बार बार बोलते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में मेरा आपने कुछ सुना, बस उसमें ज्यादा डिटेल में गया नहीं। ऑलरेडी मैंने मास्टर्स किया माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी एक माइक्रोब्स और इसमें से स्पेशली बैक्टीरिया और फंगल और वायरल के कनेक्टेड एक स्टडी है, जो उसमें मैंने मास्टर्स किया। और सेकंड मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, कि जो स्पेशली पूरे क्लिनिकल साइकोलॉजी हो या जो भी बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके ऊपर काम किया। तो दोनों में मास्टर्स डिग्री है, दोनों में मेरे रिसर्च है, दोनों में कुछ कंटेंट मैंने बिल्कुल बहुत अलग अलग तरीके से रिलेट किया। उसमें से ये पार्ट है कि जैसे तनाव कभी भी आता है तो हम लोग टेम्पररी उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। मैं जैसे भी हम लोग हमारे काउंसलिंग सेशन में बात करते हैं या स्टूडेंट्स पेरेंट्स के सामने भी कभी बात करते, तो हर बार हम लोग यही इंसिस्ट करते हैं कि आप चेंज के लिए कुछ मत करना, आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करो। चेंज तो टेम्पररी है, बदलाव तो टेम्पररी है, ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन होना चाहिए। जब भी कोई अपनी सोच या कोई भी अपनी स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन से एंगल से अगर आती है तो पक्का हो जाएगा। यही वेलनेस फैमिली में यही तो करना है हमें, खाली चेंज नहीं करना। फैट कम हो गया, दैट्स इट, नो, ट्रांसफॉर्मेशन करो। इतना ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से करो कि पूरी लाइफ तक वो दिखना चाहिए, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए तो बार बार अर्जुन सर बोलते कि आओ जुड़ो, कनेक्ट हो जाओ और इसको पूरे लाइफ में यूज करो, पूरे लाइफ में कनेक्ट हो जाओ। ये थर्ड वाला जो एंडोर्फिन है, वही अपने तनाव को न्यूट्रल करने की काम करता है। जैसे कभी खुशी कभी गम वाला पार्ट है ना, तो ये सब ये सभी डोज वाले से कनेक्टेड है, ये सभी हैप्पी हार्मोन से कनेक्टेड है। और लास्ट वन है ऑक्सीटोसिन। ये प्योरली अपने बॉन्डिंग, अपने प्यार, अपने विश्वास के प्रति है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कहीं 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 पे ऐसा होता है, स्पेशली कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि किसी में बॉन्डिंग हमें दिखती नहीं है। फैमिली में भी कभी कभी फैमिली पर्सन में बॉन्डिंग दिखती नहीं है, सोसाइटी में बॉन्डिंग दिखती नहीं है, अपने नेबर्स में बॉन्डिंग दिखती नहीं है, अलग अलग चीजों में दिखती नहीं। मेन को रीजन यही रिलेटेड है। हम लोग देखिए एनिमल्स में भी ये बहुत जगह बहुत अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे विश्वास की बात हो, हम लोग एनिमल में टिपिकली कुछ एनिमल्स को ऐसे इंडिकेट भी किया जाए कि ये एनिमल इस टाइप का होता है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। जैसे अलग हम लोग अगर बात करें डॉग्स की बात करें, कुत्ते की बात करें, बहुत ही ईमानदार होता है। ये बिल्कुल हम लोगों ने सुना है, देखा है, फील किया, पक्का है। बट हम लोग कभी कैट की बात करें तो कैट बहुत बार सेल्फिश टाइप का क्या होती है, उनको अपना काम मिल गया, बात खत्म है। बट डॉग ऐसे नहीं होते। तो ये एनिमल वाला सेपरेशन भी है, ये पर्सन में भी, ह्यूमन में भी वही साइकोलॉजी और मेंटालिटी है, ये बिल्कुल आते रहता है। ऑक्सीटोसिन अपने बॉन्ड को अच्छा बनाता है, ऑक्सीटोसिन अपने अंदर के प्यार को, लव को बढ़ाता है, अपने बॉन्ड को बढ़ाता है। ये जरूरी है। इसके बारे में हम लोग कभी रोज सोचते नहीं। हम खाना सोचते, हम लोग न्यूट्रिशन सोचते, हम लोग बाकी भी ऊपर वाले इधर उधर का खाना सोचते, बट हम पूरे बॉडी के ऊपर जैसे मेहनत करते हैं, वैसे कभी अपने मन के ऊपर, इसका मतलब अपने ब्रेन के ऊपर, इसका मतलब अपने डोपामाइन के ऊपर, ऑक्सीटोसिन के ऊपर या फील गुड हार्मोन के ऊपर हम लोग कभी भी मेहनत नहीं करते। उस मेहनत को हमें देखना चाहिए, उसी को हमें समझना चाहिए। और इसीलिए अपने पूरे एक्टिविटी में सब कनेक्टेड है। अभी एक एक को हम लोग थोड़ा सा है, ये सब अभी उसके
रिलेटेड पिक्चर से मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है। इसको थोड़ा रीड करके बताऊंगा कि बहुत बार होता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट निकालते हो और फिर उसको बाद में पढ़ोगे, देखोगे, ऐसा फीलिंग होता है। बट स्क्रीनशॉट पक्का निकालो, नो वरी, बट एक बार उसको समझ के लेते कि क्या है, हर एक वर्ड्स को समझ के लेंगे। ये हार्मोन आपके मस्तिष्क के इनाम रसायन को संचालित करता है। ये तब जारी होता है जब आप कोई आनंददायक कार्य करते होते हैं। सी, आप कोई भी अच्छा कार्य करते हो तब ये एक्टिव होता है, तब ये सीक्रेट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये आनंददायी कार्य किसके लिए? दूसरों के लिए भी आनंद होना चाहिए, खुद के लिए भी आनंद होना चाहिए। और ये कब होता है? जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को मदद करते हैं, किसी को चेंज हुआ होता देखते हैं, किसी को ट्रांसफॉर्मेशन हुआ देखते हैं, तब ये फीलिंग आता है कि ये बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, फैंटास्टिक है। और ये अंदर वाला जो फीलिंग होता है ना, ये फीलिंग डोपामाइन वाला फीलिंग है। आप समझ लेना कि बस यही फीलिंग है, मुझे अच्छा करना है, क्योंकि ये डोपामाइन सीक्रेट होगा। वही एक दूसरे के ऊपर है। अगर अच्छा करोगे तो डोपामाइन सीक्रेट होगा, डोपामाइन सीक्रेट होगा तो आपका फील अच्छा आएगा, फिर आपकी मूवमेंट उसमें बढ़ जाएगी। नंबर 2 का पॉइंट उसमें देखिए, इसमें बढ़िया खाना खाना, डायरेक्ट संगीत सुनना, मालिश करवाना या शारीरिक व्यायाम वर्कआउट पूरा करना शामिल हो सकता है। डोपामाइन की रिहाई भलाई की भावना देती है और आपको उन चीजों को तलाश करने के लिए प्रेरित करती है जिनका आप आनंद लेने के लिए और अच्छा करते हैं। अक्सर खुशी का हार्मोन्स इसको बोलते हैं डोपामाइन को। डोपामाइन के परिणाम स्वरूप कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। ये मस्तिष्क की इनाम प्रणाली का एक प्राथमिक चालक है। जब हम कुछ आनंददायक अनुभव करते हैं तो ये बढ़ जाता है। काम पर प्रशंसा, हर चीज के ऊपर जब प्रशंसा होती है तो ये बिल्कुल सीक्रेट होना स्टार्ट होता है। जब भी बॉस बन के आप कुछ काम करोगे तो अपने टीम को ऑलवेज अप्रिशिएट किया करो, उनका डोपामाइन सीक्रेट होगा पक्का। हम जब कुछ करेंगे, किसी से अप्रेशन जब हम लोग अपेक्षा करते हैं, वही से डोपामाइन सीक्रेट होता है। क्लियर, आपको डोपामाइन हिट मिलेगा। प्यार में पड़ना, ये जो फील गुड वाला पार्ट है, उसमें जो फीलिंग क्रिएट होती है, जो प्यार वाला चक्कर होता है, उसमें भी यही तो है कि आपका डोपामाइन सीक्रेट होता है। अच्छा लगने लगता क्यों है? इसका रीजन भी वही है। तो यही है कि हम अपनी अपनी तरफ से इस चीज को बढ़ा सकते हैं। तो स्पेशली हम लोग इसको समझेंगे कि डोपामाइन हम अलग अलग टाइप का अच्छा जब खाना खाते हैं, बट क्वालिटी खाना, हमारी ये बेसिक स्टेटमेंट, क्वालिटी खाना खाएंगे, अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, अच्छा डांस करेंगे, या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जहां से ये अंदर से फीलिंग आ जाएगी, वो फीलिंग हमारे डोपामाइन को सीक्रेशन के लिए सपोर्ट करेगी। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग इसके लिए कनेक्टेड है। और अभी समझोगे आप कि बार बार जब बताते आपके वेलनेस कोच, आपके मेंटर अर्जुन सर जब भी बात करते, कभी कभी गुस्से में बात करते, बोलते, डांटते, उसके पीछे तो यही है कि समझना इतना नहीं है कि वर्कआउट कितना भी करो, बट वर्कआउट के साथ डाइट को मेंटेन नहीं करोगे, डाइट के साथ ये हार्मोन्स को बैलेंस नहीं करोगे तो कुछ हाथ में आएगा नहीं, और लंबे समय तक हाथ में आएगा नहीं। तो वजन घटाने वाली पार्ट है, जब आपके शरीर में अत्यधिक डोपामाइन को नियंत्रित और समाप्त कर सकते हैं, तो आपकी लालसा नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब डोपामाइन की जो क्वांटिटी है वो अगर बढ़ जाती है तो आपको अननेसेसरी जो खाना खाने की, जो अननेसेसरी ज्यादा खाने की इच्छा होती है, वो कंट्रोल में आता है। और यही कारण है, अपनी कैलोरी जितनी बॉडी में चाहिए उससे ज्यादा अगर हम लोगों ने ले ली तो ऑब्वियसली फैट बढ़ता है। उतनी बर्न नहीं की, ऑब्वियसली फैट बढ़ता है। तो अननेसेसरी ज्यादा खाने का जो भी अपना मूड बनता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए डोपामाइन सपोर्ट करता है। अगेन सेकेंड पॉइंट, बेहतर फोकस करें हर चीज में। जब अपने डोपामाइन के स्तर को संतुलित कर दे तो आपको आसानी से कंसंट्रेशन करना और आपका प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए सपोर्ट मिलता है। तो कंसंट्रेशन जब भी होता नहीं, समझ लेना आपका डोपामाइन की आपकी मात्रा आपके ब्रेन से बहुत ही कम निकल रही है। थर्ड पॉइंट इज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को बढ़ावा मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामाइन डिटॉक्स भी पाचन को विनियमित करने में मदद कर सकता है। जब आपके शरीर से डोपामाइन साफ हो जाता है तो आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है और लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। अभी समझ लेना, खाना जितना इंपॉर्टेंट है उसके साथ डाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाइजेशन की प्रक्रिया खाली इंटेस्टाइन से कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए बाकी जो चीजें इन्वॉल्व है उसमें ये हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हार्मोन्स में डोपामाइन उसको सपोर्ट करेगा। लास्ट पॉइंट उसमें कि चिंता को कम करने के लिए ये मदद करता है। बहुत अधिक डोपामाइन चिंता का कारण बन सकता है, इसीलिए जब वो डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है, आप नाट्य रूप से अपनी भलाई की भावना में सुधार करते और शांत महसूस करने लगते हो। तो सी, डोपामाइन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी ये देखो कि ये गया से टैबलेट खा ली, मेडिसिन खा ली और हमारा ये सब स्टेबल कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी होगा नहीं। आपको एक्टिविटी के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको उसको बढ़ाने के लिए जुड़ना पड़ेगा।
क्या चीज है उसको मेंटेन कैसे करें, राइट क्वांटिटी में डोपामाइन का सिक्रेशन कैसे हो। 10 पॉइंट्स है कि जो आपको आपके प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से आपके डोपामाइन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या है, नंबर 1 इज कोर पॉइंट है, खूब सारा प्रोटीन खाएं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब बात करते हैं तो स्पेशली उसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर रोल होता है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन अपने मसल्स को बिल्डअप करना, डेवलप करने का काम करते हैं। बट प्रोटीन जब भी मसल को सपोर्ट और डेवलप करता है या उसको स्ट्रांग बनाता है, उसके साथ मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक अपने डोपामाइन को भी बढ़ावा देता है। क्या पॉइंट है उसमें, अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड है, और आपके शरीर में सभी प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग टाइप में। जैसे हम लोग फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ से प्रोटीन की मात्रा मिलती है, उसमें फिर वेज कोई कंटेंट है उसमें से कैसे प्रोटीन आता है, नॉन वेज कोई सोर्स है वहां से प्रोटीन कैसे आता है, तो वो सब डिटेल्स है। नीचे वाले पॉइंट में वही लिखा है कि टायरोसिन नामक एक अमीनो एसिड की डोपामाइन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सी कौन सा अमीनो एसिड, वो 20 अमीनो एसिड है, उसमें एक अमीनो एसिड कौन सा है, टायरोसिन। वो क्या करता है कि अपने बॉडी का प्रोटीन जब उसमें से मिलता है तो उसमें डोपामाइन बढ़ाने का रोल उसमें है। कहाँ से वो आता है अपने बॉडी में, कहाँ से मिलता है, उसके कुछ सोर्सेस है, टर्की, बीफ, अंडा या डेयरी या सोया, फलिया जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ, खाद्य पदार्थ से खाने से वो अपने को ज्यादा मिलता है। तो जो भी नॉन वेजिटेरियन है अपने अपने नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से देख सकते हैं। वेजिटेरियन प्योर वेज है वो अपने वेजिटेरियन सोर्स को देख सकते हैं। ये सोर्स आपके खाली प्रोटीन की मात्रा को मसल्स के बिल्डिंग के लिए नहीं है, उसके साथ वो जो टायरोसिन है, वो टायरोसिन आपके डोपामाइन को बढ़ावा देगा। इसीलिए हमें जो सोर्स है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसका राइट कंटेंट खाना बहुत जरूरी है। देन अगेन सेकंड पॉइंट, संतृप्त वसा कम खाए। इसका मतलब कार्ब्स वाला जो कंटेंट हम लोग बहुत बार लेते हैं ना, वो बहुत बार हमारा फैटी वाला कंटेंट बहुत जाता है। तो वही सेकंड स्टेटमेंट में कि ज्यादा फैटी हमें कुछ खाना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है, और वो जब कंट्रोल हो जाएगा तो इससे भी डोपामाइन का फ्लो कंटेंट होगा। कुछ शोध में पाया गया है कि संतृप्त वसा मतलब फैटी अमाइंस जो फैटी है, जैसे कि पशु वसा, मक्खन, पूर्ण वसा वाले डेयरी या बाकी के अदर जो सोर्सेस है जहाँ पे ऑयल है, एडिबल ऑयल है, ये सब है, इसमें पाने जाने वाले जो भी ये सोर्सेस है वो बाधित हो सकते हैं। बड़ी मात्रा से सेवन करने पर मस्तिष्क में डोपामाइन का संकेत मिलता है, तो इस चीज को हमें कम खाना है, कंट्रोल में रखना है। ये नॉर्मली जब बताते हैं तो बहुत बार हम उसको ज्यादा से ज्यादा फैट से रिलेट करते हैं, बट फैट में ये सब इंपॉर्टेंट है, आपके डोपामाइन से कनेक्टेड भी है। अगेन थर्ड वन इज प्रोबायोटिक्स। बहुत बार प्रोबायोटिक्स के बारे में हम लोग जैसे फॉर्मूला 2 देखो, उसमें अपने हम लोग प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि क्या जरूरत है, मेरा तो डाइजेस्टिव अच्छा है, मैं तो कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी किसी, बहुत लोगों ने कभी प्रोबायोटिक्स को फॉलो नहीं किया, उसको टेस्ट नहीं किया, उसको चेक नहीं किया, उसको मतलब लिया नहीं है। बट ये रोल है इसका। शोध में पाया गया है कि आंत और मस्तिष्क आपसे जुड़े हैं, और बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां डोपामाइन का उत्पादन कर सकती है, मूड और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि प्रोबायोटिक्स का मेन ही रोल है ना कि जब हम लोग उसको खाते तो डाइजेशन में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया अपने बॉडी में इंपॉर्टेंट है, और वही गुड बैक्टीरिया अपने डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया डोपामाइन को सीक्रेट करने के लिए मदद करते हैं। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होती, पता है कि ना। चौथा पॉइंट उसमें, मखमलिया फलिया खाए। मखमली फलिया खाए मीन्स व्हाट, मखमली फलिया में जिन्हें म्यूकना प्यूरियंस है, आप ऐसे कुछ नाम के अलग अलग फल से या फलिया है, वो हम लोग अगर स्वाभाविक रूप से उसको ले लेते हैं तो उसमें अपना डोपामाइन का कंटेंट ज्यादा है। उससे डोपामाइन खाने से डोपामाइन बढ़ने बहुत अच्छी तरीके से उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि इन फलियों को खाने से स्वाभाविक रूप से डोपामाइन का स्तर को बढ़ाने के मदद मिल सकते हैं। खासकर पार्किंसंस रोग वाले, जिनको पार्किंसंस है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम डोपामाइन के स्तर के कारण होने वाला एक आंदोलन विकार है। जैसे हम लोग बात करें पार्किंसंस जो होता है, उसमें कोर डोपामाइन का सिक्रेशन से बॉडी में डोपामाइन की कमतरता पक्की हो जाती है। पांचवा पॉइंट है, अक्सर व्यायाम करें। वर्कआउट के बारे में तो हम लोग बहुत बार जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो वर्कआउट ये खाली रिलेटेड टू फैट लॉस के लिए नहीं है, रिलेटेड टू वेट गेन के लिए नहीं है। इसका भी स्पेसिफिकेशंस है कि अपना मूड चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्याप्त नींद ले, रेस्ट इंपॉर्टेंट है, अपना नींद इंपॉर्टेंट है। रेस्ट में अलग अलग टाइप के रेस्ट में आते हैं, जैसे स्लीप एक रेस्ट वाला सोर्स है, रेस्ट में स्लीप सोर्स है। तो स्लीपिंग प्रॉपर तरीके से किससे आता है, किससे बढ़ता है, क्या है। सी
सेरोटोनिन हमारे मूड, भलाई की भावना और खुशी को स्थिर करता है। इसके अतिरिक्त ये हमारी चिंता और चिंताओं को कम करने को मदद करता है और सीखने और स्मृति से जुड़ा है, मेमोरी से जुड़ा सेरोटोनिन है, जो लर्निंग से और मेमोरी से जुड़ा है। कितना लर्निंग प्रॉपर तरीके से हो और कितना रिकॉल हो, ये दोनों चीजें सेरोटोनिन से कनेक्टेड है। सेरोटोनिन स्वाभाविक रूप से एक उन नियमित चीजों का उत्पादन करता है जो हमें हर दिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली रात में अच्छी नींद लेना हो, प्रकृति में समय बिताना हो, ये सब ऐसी चीजें है, धूप में टहलना हो, ऐसी चीजें कि जो हमें सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए सपोर्ट करती है। फील गुड हार्मोन में इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरोटोनिन का, कि जो चिंता और बाकी जो अननेसेसरी एंजाइटी क्रिएट होती है, इसको कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। कहाँ से सेरोटोनिन मिलता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या फायदा है सेरोटोनिन के, क्या फायदे? सी देखिए, मूड और याददाश्त में सुधार करना। बहुत बार ब्रेन मेमोरी की जब हम लोग बात करते तो बहुत बार हम लोग बादाम की बात आती है, बहुत बार कुछ अलग अलग केमिकल्स या कोई बोले सिरप्स की बात आती है। इस सब के पीछे भी एक है इंपॉर्टेंट है ना, ये सेरोटोनिन है। और उसके सोर्स को हम लोग कभी सोचते नहीं कि ये अपने डायरेक्ट रिकॉल मेमोरी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अध्ययन से संकेत मिलता है कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन का निम्न स्तर खराब स्मृति और उदास मनोदशा से जुड़ा है। जो जिनके बच्चे भी ये सुन रहे या घर में कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा कोई पढ़ाई में हमको लगता है ऐसा है वैसा है, तो इस चीजों में हमें थोड़ा सा ये सोचना है कि उसका ये हार्मोन सिक्रेशंस वाला पार्ट है वो कितनी फ्लो में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेरोटोनिन और ट्रिप्टोफैन में ये परिवर्तन उत्पन्न करते हैं कि जो आंत मस्तिष्क को अक्ष को बदलते और अपने मूड को, संज्ञात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है, पाचन को नियंत्रित करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स को अपने कंट्रोलर कवर अप करने का काम पता चलता है, और वो स्पेशली सेरोटोनिन के ऊपर है। पॉइंट नंबर 2 करता है, अच्छी तरीके से डाइजेस्टिव को प्रोसेस को कंट्रोल में लाता है। इसमें सेरोटोनिन का भी इंपॉर्टेंट रोल पक्का है। थर्ड वन इज दर्द से राहत दिलाता है। फीलिंग्स है अंदर वाली, जैसे बॉडी का दर्द या कोई भी चोट आती है तो उसके लिए एक अलग दर्द फीलिंग है। फिर भी एक दिल का दर्द हम लोग बोलते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे नॉर्मलाइज करें? तो बहुत बार सिंपैथी वाली बात आती है, कोई आपको आए बताए सिंपैथी दे, फिर हम लोग थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं। बट अपने अंदर से वो कहाँ से आएगी? आपके दर्द को राहत दिलाएगा सेरोटोनिन, ये इंपॉर्टेंट है। उसका आपके ऊपर बिल्कुल रखा है। जैसे पॉइंट उसमें जनरल पेन रिसर्च एंड ट्रीटमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला, ऐसे लगा, ऐसे इसमें क्लियर किया, पुराने पीठ दर्द वाले रोगियों में ऑपरेशन के बाद दर्द के स्तर और सीरम सेरोटोनिन के स्तर के बीच एक विपरीत संबंध है। मतलब ये होता है कि आपका कोई भी पेन आपकी सेरोटोनिन से कनेक्टेड है। रक्त के थक्के जमाव को बढ़ावा देता है, मतलब जो भी क्लॉटिंग्स वाली बात हो तो वहां पे भी हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सब बेसिक ऐसी चीजें कि जो कभी कभी हम लोग सोचते लेकिन इतना डिटेल कभी जाते नहीं है। अभी देखिए ब्लड क्लॉटिंग वाली बात है, या हार्ट में या कहीं भी ब्लड में क्लॉटिंग वाली पार्ट है, तो इससे भी कनेक्टेड ये सेरोटोनिन का रोल है कि जो वो सपोर्टिव में रहेगा, आपको वहां पे कुछ ना कुछ चेंज करवा देगा। घाव भरने में मदद करता है, जहाँ पे भी कोई इंजरी हो तो उसको कवर अप करने के लिए अलग अलग चीजें हम लोग करते हैं। उसको मेडिसिन के साथ होता ही है, बट उस पर फिर सेरोटोनिन का भी एक रोल है कि वो हमारे घाव को टिपिकली इन टाइम और जल्दी कवर करने के लिए मदद करेगा। अभी इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, क्या होता है ये समझ सकते हैं हम लोग। अभी उसके लिए सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से कुछ ऐसे डाइट में अपने जो फूड आइटम्स है उसको हम लोग अगर इन टाइम और राइट क्वांटिटी और क्वालिटी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की जब हम लोग बात करते हैं 20 अमीनो एसिड से, उसमें से अभी ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है जो सेरोटोनिन बनाता है या उसको वो निर्माण करता है। जैसे हम लोगों ने पहले वाले में भी देखा था कौन सा अमीनो एसिड अपना फर्स्ट हार्मोन्स बढ़ाता है, तो अभी जो अमीनो एसिड है उसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड ये सेरोटोनिन को बढ़ाएगा। अभी ये कहाँ से आएगा? तो कुछ नाम आपको दिख रहे हैं, सैमन मछली है, अंडे है, पनीर है, टर्की है, टोफू है, अनानास है, कहीं अलग अलग कोई बीज है कि जिसमें से हमें ये सोर्स मिल जाता है। ये ऐसे कुछ चीज है कि जो चीजें अपने बॉडी में कैसे आती है, तो उसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, अमीनो एसिड में जो ट्रिप्टोफैन है, वो ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 है, ऊपर वाला भी स्टेटमेंट तो मैंने नॉर्मली बता दिया। नंबर 2 है सूरज की रोशनी। जैसे हम लोग अभी बात किए थे कि मॉर्निंग की सनलाइट अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है, और ये जो भी डिसऑर्डर इससे कनेक्टेड हो जाता है, मूड डिसऑर्डर कनेक्ट हो जाता है, उसको भी कवर कर सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने पक्की बात की। मिनिमम 10 से 15 मिनट के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सनलाइट पूरी लेनी चाहिए। नंबर 3 है पूरक। इसका मतलब सपोर्टिव है। जो पॉइंट नंबर है कि कई आहार और
और हर्बल सप्लीमेंट भी सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाते हैं। हर्बल सप्लीमेंट सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। इसका मतलब जो भी प्योर आप हर्बल कंटेंट कुछ भी कंज्यूम करोगे कि जो क्वालिटी है ऑर्गेनिकली जिसको अच्छी तरीके से बनाया गया उसका कंजम्पशन आपके लिए, वो सप्लीमेंट का कंजम्पशन आपके सेरोटोनिन को स्तर को पक्का बढ़ावा देगा, वो सपोर्ट करेगा। आहार अनुरूपक, जैसे अभी मैंने बोला कि ट्रिप्टोफैन है, जैसे प्रोबायोटिक हो या ऐसी हो, इसमें से भी हमें पक्की तरह से हमें सेरोटोनिन मिलेगा, पक्का होगा। हर्बल सप्लीमेंट की बात अभी मैंने बोला जिसमें जिनसेंग ये आप एक बार सर्च करो, जिनसेंग आपको पता चलेगा कि मूली टाइप जैसा एक मूली है कि जिसमें से हमें ये हर्बल सप्लीमेंट से वहां से मिलेगा। सेंट जॉन एक पौधा है, वहां से मिलेगा। ये फिर रुई है, जायफल है, इसमें ये ट्रिप्टोफैन शामिल है। ये ट्रिप्टोफैन अपने सेरोटोनिन को बढ़ावा देगा, कंज्यूम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फॉर्मूला 2 में कुछ ऐसे आइटम्स अब हम लोग उसको देखेंगे कि जिसमें सेरोटोनिन को स्पेशली बढ़ाने के लिए उसमें सपोर्टिव कंटेंट डाला गया है। देन नंबर 6 पॉइंट है वर्कआउट है, कि जो वर्कआउट आपको पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज करवाएगा। हम देख रहे इसमें पॉइंट देखना है क्या, नियमित व्यायाम सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ावा देता है, लेकिन 30 मिनट एरोबिक वर्कआउट आपके सेरोटोनिन को बढ़ावा देगा, जो सप्ताह में 5 बार 6 बार आपको कम से कम करना है, और वही आपके मूड और सेरोटोनिन को बढ़ा देगा, जो हम लोग रोज करते हैं। रोज 1 घंटा हम लोग उसका टाइम निकाल के करते हैं। यही सब चीजें ये सेरोटोनिन से कनेक्टेड है। नाउ थर्ड वन जिसको हम लोग सुनेंगे, 1-2 पॉइंट नॉर्मली देखेंगे, फिर थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। शारीरिक दर्द निपटने में हमारी मदद करने के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा एंडोर्फिन का उत्पादन किया जाता है। वो दर्द या तनाव की प्रतिक्रिया में निकलते हैं, लेकिन वो खाने, व्यायाम या सेक्स जैसी अन्य गतिविधियों से दौरान भी निकलते हैं। सी, जैसे तनाव, स्ट्रेस फील होता है, तो स्ट्रेस के टाइम एंडोर्फिन अपने बॉडी में सिक्रीट होता है। अगर वो ज्यादा ऐसे सिक्रीशन उसका रहा तो स्ट्रेस की लेवल बढ़ जाती है, और वही स्ट्रेस में बहुत लोग बार बार रहते हैं, क्योंकि बहुत इंसिडेंट डेली लाइफ में ऐसे होते हैं, रिपीटेडली स्ट्रेस क्रिएट होता है, और स्ट्रेस क्रिएट होता है तो एंडोर्फिन वहां पे सिक्रेट हो जाएगा। बट कुछ ऐसी चीजें कि उसको ओवरलैप करके कवर करने के लिए हमें बिल्कुल समझनी चाहिए। एक संक्षिप्त उत्साह छोड़ते और दर्द को ढक देता है। एथलीट अक्सर एंडोर्फिन हाई मतलब उच्च है कि जो बारे में बात करते हो, जब उन्हें मिलता है तब वे अपने शरीर की वास्तविक असुविधा या दर्द के बिंदु तक धकेलते जाते हैं। जैसे स्पेशली एंडोर्फिन के लिए हम किस चीज को फॉलो करें, किस चीज को देखें कि जो हमारे एंडोर्फिन को बहुत अच्छी तरह से करे, कुछ कंट्रोल कर पाएगा या सपोर्ट करेगा। एंडोर्फिन के लाभ क्या है? एंडोर्फिन के कई फायदे, जिसमें स्पेशली औषध के लक्षण में काम करता है। व्यायाम के दौरान निकलने वाले एंडोर्फिन को अवसाद के लक्षण में काम करने में मदद करते देखा गया है। बहुत बार जब चैलेंजिंग पोजीशन आती है, बहुत बार कोई ऐसे फेसिंग वाले कोई पोजीशन आते हैं, तब हम जब वर्कआउट करने के बाद हमें वो स्पेसिफिक उसका सपोर्ट मिल जाता है। तनाव और चिंता में मदद करता है। जैसे एंडोर्फिन का स्तर बढ़ने लगता है, तनाव और चिंता कम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए भी एंडोर्फिन की बहुत जरूरत है। मतलब देखो, आप कभी भी स्ट्रेस में हो, रात को नींद नहीं या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप सुबह उठो और बस कोई भी अपने एक बैच ज्वाइन करो और बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करना, देखना किस तरीके से आपका मेंटल प्रेशर रिलीफ होता है। क्यों होता है? मूवमेंट तो बॉडी में होती है, मूवमेंट तो बॉडी की हम लोग करते हैं, फिर स्ट्रेस लेवल डाउन क्यों होता है? उसका रीजन एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन इतनी अच्छी तरीके से वहां पे अगर सीक्रेट हो गया, आपने प्रॉपर वर्कआउट किया, राइट मात्रा में एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, तो वही एंडोर्फिन आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है, रिलैक्स करता है। सो वर्कआउट हर चीज, स्ट्रेस कहाँ पे होता है वही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वजन घटाने में एंडोर्फिन का बहुत रोल है। एंडोर्फिन अपने भूख को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। अननेसेसरी खाने का फीलिंग बहुत कंट्रोल में आता है। देन प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए भी एंडोर्फिन जरूरी है। जहाँ पे हम लोग प्रसव पीड़ा फीमेल्स की जहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब भी ये सब प्रोसीजर चलती है, तो वहां पे एंडोर्फिन का प्रॉपर तरीके से सिक्रीशंस होना, ये वही पीड़ा को बहुत अच्छी मतलब कंट्रोल करके उनका वो दर्द कम करने के लिए सपोर्ट होगा। बट एंडोर्फिन बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो सी, कुछ पॉइंट्स उसमें है कि हम लोग उसमें समझ सकते हैं। व्यायाम के दौरान आपके शरीर पर मामूली तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में एंडोर्फिन जारी होता है और व्यायाम प्रेरित उत्साह पैदा करता है। जैसे किस तरीके से, हालांकि दौड़ना एंडोर्फिन बढ़ाने का एक मात्र तरीका नहीं है, एरोबिक व्यायाम के अन्य रूप में आपके एंडोर्फिन स्तर को बढ़ाने में उनमें शामिल है। मतलब जिस टाइप का हम लोग एक पिलेट वर्कआउट करते हैं, एरोबिक वर्कआउट करते हैं, यहाँ से एक राइट तरीके से और प्रॉपर मात्रा में एंडोर्फिन बिल्कुल बढ़ेगा।
देन अगेन नंबर 2 है तैरना, स्विमिंग आपके एंडोर्फिन को बढ़ाएगा। डांस, नृत्य कि जो बार बार अपने सभी वेलनेस कोचर जो भी स्पेशली अर्जुन सर बहुत बार यही चीजों को बोलते करवाते, जो भी कभी दिखते उनको बहुत कोई सीरियस पर्सन वर्कआउट करा है जिसके चेहरे के ऊपर कोई हंसी नहीं, कोई अलग चेंज नहीं, उसको तो जानबूझ के बिठाकर सामने रख के उससे फिर करवाते। मेरा भी पहले वही था कि मैं बहुत, अभी तो ऑफिस में होता हूँ तो बहुत स्ट्रेस और सीरियस फीलिंग रहनी करते हैं क्योंकि वैसा करना ही पड़ता है, ऑफिस में तो ऑफिस वाला रोल पार्ट है। बट जब भी क्लब आता हो, जब भी कोई वर्कआउट में आता हो, तो वो सब भूल के एक पर्सन हो और मुझे ये सब चीजें करनी है, वही करके मैं पूरा का पूरा भी वही फीलिंग लेता हूँ। और ये फीलिंग डांस में बहुत बिल्कुल है क्योंकि कहाँ पे वापस डांस करने का चांस है ही नहीं है ना, तो बहुत ही एक आइडियल सोर्स है। लंबी पैदल यात्रा ये भी एंडोर्फिन को बढ़ाती है। बिजली से चलना मतलब स्पीड अप में ये भी एंडोर्फिन को बढ़ाता है। उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण जिसमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, यही भी अपने एंडोर्फिन को बढ़ाने का सपोर्ट है। देन अगेन कुछ खाना है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स है कि जो अपने एंडोर्फिन, एक दो पॉइंट नॉर्मली देखेंगे फिर थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। शारीरिक दर्द निपटने में हमारी मदद करने के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा एंडोर्फिन का उत्पादन किया जाता है। वो दर्द या तनाव की प्रतिक्रिया में निकलते हैं, लेकिन वो खाने, व्यायाम या सेक्स जैसी अन्य गतिविधियों से दौरान भी निकलते हैं। सी जैसे तनाव, स्ट्रेस फील होता है तो स्ट्रेस के टाइम एंडोर्फिन अपने बॉडी में सिक्रेट होता है। अगर वो ज्यादा ऐसे सिक्रेशन उसका रहा तो स्ट्रेस की लेवल बढ़ जाती है और वही स्ट्रेस में बहुत लोग बार बार रहते हैं क्योंकि बहुत इंसिडेंट डेली लाइफ में ऐसे होते हैं, रिपीटेडली स्ट्रेस क्रिएट होता है और स्ट्रेस क्रिएट होता है तो एंडोर्फिन वहां पे सीक्रेट हो जाएगा। बट कुछ ऐसी चीजें कि उसको ओवरलैप करके कवर करने के लिए हमें बिल्कुल समझनी चाहिए। एक संक्षिप्त उत्साह छोड़ते और दर्द को ढक देता है। एथलीट अक्सर एंडोर्फिन हाई मतलब उच्च है कि जो बारे में बात करते हो, जब उन्हें मिलता है तब वे अपने शरीर की वास्तविक असुविधा या दर्द के बिंदु तक धकेलते जाते हैं। जैसे स्पेशली एंडोर्फिन के लिए हम किस चीज को फॉलो करें, किस चीज को देखें कि जो हमारे एंडोर्फिन को बहुत अच्छी तरह से करे, कुछ कंट्रोल कर पाएगा या सपोर्ट करेगा। एंडोर्फिन के लाभ क्या है? एंडोर्फिन के कई फायदे जिसमें स्पेशली औसत के लक्षण में काम करता है। व्यायाम के दौरान निकलने वाले एंडोर्फिन को अवसाद के लक्षण में काम करने में मदद करते देखा गया। बहुत बार जब चैलेंजिंग पोजीशन आती है, बहुत बार कोई ऐसे फेसिंग वाले कोई पोजीशन आते हैं, तब हम जब वर्कआउट करने के बाद हमें वो स्पेसिफिक उसका सपोर्ट मिल जाता है। तनाव और चिंता में मदद करता है। जैसे एंडोर्फिन का स्तर बढ़ने लगता है, तनाव और चिंता कम दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए भी एंडोर्फिन की बहुत जरूरत है। मतलब देखो, आप कभी भी स्ट्रेस में हो, रात को नींद नहीं या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप सुबह उठो और बस कोई भी अपनी एक बैच ज्वाइन करो और बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करना, देखना किस तरीके से आपका मेंटल प्रेशर रिलीफ होता है। क्यों होता है? मूवमेंट तो बॉडी में होती है, मूवमेंट तो बॉडी की हम लोग करते हैं, फिर स्ट्रेस लेवल डाउन क्यों होता है? उसका रीजन एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन इतनी अच्छी तरीके से वहां पे अगर सीक्रेट हो गया, आपने प्रॉपर वर्कआउट किया, राइट मात्रा में एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, तो वही एंडोर्फिन आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है, रिलैक्स करता है। सो वर्कआउट हर चीज स्ट्रेस कहाँ पे होता है वही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वजन घटाने में एंडोर्फिन का बहुत रोल है। एंडोर्फिन अपने भूख को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। अननेसेसरी खाने का फीलिंग बहुत कंट्रोल में आता है। देन प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए भी एंडोर्फिन जरूरी है। जहाँ पे हम लोग प्रसव पीड़ा फीमेल्स की जहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब भी ये सब प्रोसीजर चलती है तो वहां पे एंडोर्फिन का प्रॉपर तरीके से सिक्रीशंस होना, ये वही पीड़ा को बहुत अच्छी मतलब कंट्रोल करके उनका वो दर्द कम करने के लिए सपोर्ट होगा। एंडोर्फिन बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो सी कुछ पॉइंट्स उसमें है कि हम लोग उसमें समझ सकते हैं। व्यायाम के दौरान आपके शरीर पर मामूली तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में एंडोर्फिन जारी होता है और व्यायाम प्रेरित उत्साह पैदा करता है। जैसे किस तरीके से, हालांकि दौड़ना एंडोर्फिन बढ़ाने का एक मात्र तरीका नहीं है, एरोबिक व्यायाम के अन्य रूप में आपके एंडोर्फिन स्तर को बढ़ाने में उनमें शामिल है। मतलब जिस टाइप का हम लोग एक पिलेट वर्कआउट करते हैं, एरोबिक वर्कआउट करते हैं, यहाँ से एक राइट तरीके से और प्रॉपर मात्रा में एंडोर्फिन बिल्कुल बढ़ेगा। देन अगेन नंबर 2 है तैरना, स्विमिंग आपके एंडोर्फिन को बढ़ाएगा। डांस, नृत्य कि जो बार बार अपने सभी वेलनेस कोचर जो भी स्पेशली अर्जुन सर बहुत बार यही चीजों को बोलते करवाते, जो भी कभी दिखते उनको बहुत कोई सीरियस पर्सन वर्कआउट करा है जिसके चेहरे के ऊपर कोई हंसी नहीं, कोई अलग चेंज नहीं, उसको तो जानबूझ के बिठाकर सामने रख के
उससे फिर करवाते। मेरा भी पहले वही था कि मैं बहुत, अभी तो ऑफिस में होता हूँ तो बहुत स्ट्रेस और सीरियस फीलिंग रहनी करती है, क्योंकि वैसा करना ही पड़ता है, ऑफिस में तो ऑफिस वाला रोल पार्ट है। बट जब भी क्लब आता हो, जब भी कोई वर्कआउट में आता हो, तो वो सब भूल के एक पर्सन हो और मुझे ये सब चीजें करनी है, वही करके मैं पूरा का पूरा भी वही फीलिंग लेता हूँ। और ये फीलिंग डांस में बहुत बिल्कुल है, क्योंकि कहाँ पे वापस डांस करने का चांस है ही नहीं है ना। तो ये बहुत ही एक आइडियल सोर्स है। लंबी पैदल यात्रा ये भी एंडोर्फिन को बढ़ाती है। बिजली से चलना मतलब स्पीड अप में ये भी एंडोर्फिन को बढ़ाता है। उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण जिसमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, यही भी अपने एंडोर्फिन को बढ़ाने का सपोर्ट है। देन अगेन कुछ खाना है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स है कि जो अपने एंडोर्फिन को बढ़ाते हैं, डार्क नहीं है। देन अलग अलग चीजें जिसमें आप देख रहे हो, सोने में बैठना, मतलब जो ये वर्किंग भाग है, एमियोथेरेपी का उपयोग है, एक्यूप्रेशर का, पंक्चर का है, मनन करना है, हंसना है, मिलना है, जुलना है, ये सब चीजें जिसको हम लोग अगर देखते हैं तो इससे एंडोर्फिन बढ़ता है, 100% बढ़ेगा। आप इसको फील करना चाहिए, इसको लेना चाहिए। लास्ट वन हम जाएंगे ऑक्सीटोसिन के ऊपर, कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। व्यापक शोध में ऑक्सीटोसिन रिलीज को जीवन के संतुष्टि के साथ से जोड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुरुषों के ही तुलना में महिलाओं के शरीर विज्ञान और खुशी में बड़ी भूमिका निभाता है। स्पेशली फीमेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम होती है। एक तो वर्क स्ट्रेस होता है, फैमिली है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ऐसी चीज है कि जो बहुत बार मेल से ज्यादा फीमेल को बहुत बार फेस करनी पड़ती है। वहां पे ऑक्सीटोसिन का अगर सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो वो स्ट्रेस में बॉडी कन्वर्ट हो जाती है, और यही हमें चिंता बढ़ाने का काम करते हैं। तो स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत सोचना जरूरी है। ये हार्मोन चिंता को कम करते हुए सेरोटोनिन और डोपामाइन को उत्तेजित करके मल्टीपल हिट प्रदान करता है। ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन और डोपामाइन को भी सिक्रेशंस करने के लिए मदद करता है। बंधन और लगाव में अपनी भूमिका के लिए जाना जाने वाला ऑक्सीटोसिन प्रसव और स्तनपान के दौरान एक महिला के सिस्टम में बाढ़ ला देता है। लेकिन बच्चे को जन्म देना ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ाने का एकमात्र तरीका नहीं है। प्रेम हार्मोन्स इसको स्पेशली कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी वही फीलिंग्स को बना देता है। ऑक्सीटोसिन के क्या फायदे? एक सामाजिक संपर्क, कहां से क्या देखिए, लोगों को ऑक्सीटोसिन देने से विश्वास और उदारता बढ़ती है। जितनी भी सोशल एक्टिविटी आप उतरते हो, करते हो, वो आपके ऑक्सीटोसिन को बढ़ा देती है। कुछ भी सोशल एक्टिविटी आप करो, बाय डिफॉल्ट एक तो कम से कम सोशल एक्टिविटी में अपनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। लीडिंग रोल में ना सही, लेकिन छोटे तो रोल में अपनी होनी चाहिए, वो आपके ऑक्सीटोसिन को बढ़ावा देगी। भावनात्मक घटनाओं का खुलासा इंसान में भरोसे की निशानी है। किसी नकारात्मक घटना का वर्णन करते समय ऑक्सीटोसिन प्राप्त करने वाले मनुष्य को अधिक भावनात्मक विवरण और अधिक भावनात्मक महत्व वाली कहानियां साझा करते हैं। यौन स्वास्थ्य, अपने बाकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी बहुत बार ऑक्सीटोसिन का एक को रोल है, कि जो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ है, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूड बनाने वाला पार्ट है, ये जो बहुत वाला बात है, मूड वाला हम लोग बहुत बार बोलते हैं। यही मूड अपने को बहुत बार अच्छा भी करता है, डिस्टर्ब भी करता है। ये सब में क्या है? ऑक्सीटोसिन का रोल है। ऑक्सीटोसिन संतुष्टि और विश्वास की भावना पैदा करता है। सी कितनी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो हम लोगों ने बस किताबें में पढ़े, सुने, देखे, बट फील कभी कभी हम लोग बहुत बार करते नहीं। संतुष्टि और विश्वास कितने बड़े वर्ड से बताइए आप, देखिए ये बढ़ाने का काम है ऑक्सीटोसिन का। हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं। कपड़े खरीदने तो बहुत बार सोचते हैं, कुछ वस्तुएं लेनी तो बहुत बार सोचते हैं, लेकिन जो अपने लाइफ को बदलना है, उसको कैसे लाना है, उसको कैसे देखना है, मिलाना है, या उसको कैसे अपने पास आना है, इसके लिए हम लोग बहुत बार सोचते नहीं। सामाजिक चिंता में आपकी कमी लाता है, सोशल आपके चैलेंजेस उसको कम करता है। ये तनाव हार्मोन जैसे कार्टिसोल है, इसको कंट्रोल करने का एक इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूजन, ऐसे सूजन का लास्ट पॉइंट है कि जहाँ पे भी कहीं पे बेसिक कोई चीज ऐसी हो कि आपको लिए कोई चोट है या किसी भी चीज से आपके बॉडी को पेन या सूजन है, उसको कंट्रोल के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भूख है, भूख में भी इंपॉर्टेंट है कि जो ज्यादा खाने वाली आदत है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन का रोल है। जल प्रातिरण, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत बार अपना यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, उसके लिए मेन कोरेज है कि आपका सोडियम का उत्सर्जन थोड़ा कम कर सकता है। और ये जो हैप्पी हार्मोन से जो अभी ये दिख रहा है आपको, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये सब जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी को एक राइट तरीके से उसको सिक्रेशंस कवर करने के लिए कॉमन आप 14 पॉइंट को आप ध्यान में सुनना, इसको देखना, बस इसी पॉइंट को फॉलो करते रहो और कुछ नहीं। नंबर 1 रिपीट हो जाएगा। नंबर 1 अपना वर्कआउट है, जो भी बाय डिफॉल्ट वर्कआउट में हमें काम करना है,
अलग अलग टाइप के वर्कआउट है। जब हम लोग बात करते हैं कि एरोबिक टाइप वर्कआउट, अनएरोबिक टाइप वर्कआउट, अनएरोबिक टाइप वर्कआउट हम सांस रोक के करते हैं, जो स्पेशली जिम में मसल बिल्डिंग के लिए होता है। एरोबिक वर्कआउट जो स्पेशली हम लोग अभी जो कर रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप्स है, बट आपके सांस को लेना छोड़ना इसी टाइप में हम लोग लंग्स के इन्वॉल्व होकर जो काम होता है, इसमें तो आप कौन सा भी वर्कआउट में आप चाहिए, स्पेशली एरोबिक वर्कआउट आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। सो नंबर 1 आपको वर्कआउट करना है। नंबर 2 है, मैं भी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नंबर 2 है कि ऐसे गतिविधियों को आप इसमें करो कि जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाए। एक बार तो दिन में कभी ना कभी अपने चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, अंदर से खुद के लिए आने दो, दूसरों के लिए काम करने से आने दो, दूसरों की वजह से अपने चेहरे पे आने दो, बट एक बार तो हंसना चाहिए, मिनिमम एक बार तो हंसना चाहिए। कितने नंबर ऑफ बार है वो बात अलग है, बट आपकी हंसी आपके हैप्पी हार्मोन्स को और बढ़ावा देगी, आपके उसको और एक्टिविटी को आपको और क्रिएट करेगी। नंबर 3 है आपको सनलाइट में पक्की तरीके से आपको सनलाइट में जाना है, सनलाइट में आपको फील करना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि सनलाइट में विटामिन डी के सोर्स में स्पेशली क्या है, अलग अलग मछलियां, उनके जो भी जिगर या उनके अंडे या इसमें से विटामिन डी मिलता है, और दूसरा सोर्स है जो सूरज की रोशनी, वहां से मिलता है। 10 to 5 मतलब 10 से शाम 5 बजे 5 बजे तक की आपकी सनलाइट आप छोड़ दो, उसके छोड़ के बाकी की सनलाइट हम लोग पक्की ले सकते हैं। ये अपने लिए हार्मोन सिक्रेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चॉकलेट खाना, ये डार्क चॉकलेट, बस उसमें क्वांटिटी आप देखो, वीक में कम से कम 1 या 2 बार 50 to 100 ग्राम डार्क चॉकलेट अगर आप खाते हो तो उसमें से भी हमें अलग तरीके से अपने डोपामाइन सिक्रेशंस का पार्ट है या कुछ अलग अलग हार्मोन्स का पार्ट 100% वहां पे है। आप इसको समझ सकते, मैं पूरा इसको पढ़ूंगा नहीं, टाइम खत्म हो चुका है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। बट ये इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा खाना नहीं, और क्वालिटी वाला चॉकलेट इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पेशली डार्क चॉकलेट है जो बहुत ही एक अहम रोल निभाएगा। ये कैलोरीज का इंटेक भी उसमें हो सकता है। देन अगेन उसमें एक ऐसे फूड आइटम्स हमें खाना है कि जिसमें से ट्रिप्टोफेन हमें मिले, ऐसे फूड आइटम्स खाना है कि जो अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड है जो ट्रिप्टोफेन है, वो अपने हर चीज में 2 या 3 आपके हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रेशंस करने के लिए मदद करेगा। इसको ट्रिप्टोफेन को कंज्यूम करना जरूरी है, और वो अलग अलग तरीके से आता है, जिसमें कुछ नाम वहां पे नीचे दिए, दूध है, मक्खन है, अंडा, मांस, मछली, टर्की, मूंगफली, बादाम, सूखे खजूर है, केले, पनीर, और ऐसे कुछ प्रोटीन आइटम्स है जिसमें हमें राइट तरीके से प्रोटीन की मात्रा मिले। तो प्रोटीन इंटेक इंपॉर्टेंट है। अपना फॉर्मूला वही तो दे रहा है, हम उनको सीरियसली ले नहीं रहे। फॉर्मूला 1 यही सब चीजों को देता है, फॉर्मूला 2 यही सब चीजों को देता है, और वर्कआउट यही सब चीजों को दे रहा है, तभी तो अपने हार्मोन सभी डेवलप हो जाएंगे और उससे हमें कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। अगेन पॉइंट 1 नंबर 6 है पालतू जानवरों के साथ खेलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत लोगों को ये कभी कभी किन लोगों को अच्छा नहीं लगता, बिल्ली या कुत्ता या किसी के साथ उनको लगाव नहीं होता, मे भी वो एक नेचुरल कभी कभी जेनेटिकली होता है, बट पालतू जानवर अपने लिए ये हार्मोन सिक्रेशन का काम पक्का करते, जिनका ये जानवरों से लगाव है, उनके एंडोर्फिन और डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये तीनों में 100% आप जब भी गले लगते, हम लोगों ने वो एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है, जादू की छप्पी वो सुना है, वो जादू की छप्पी क्या है, यही तो है, यहाँ से हमें यही तो मिलता है कि अपना एंडोर्फिन, डोपामाइन या ऑक्सीटोसिन पक्का सीक्रेट होगा। एक बार तो कम से कम किसी अच्छी चीज के लिए किसी को गले लगो, या किसी को गले लगा के उसको अप्रिशिएट करो, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ध्यान करना, मेडिटेशन, अलग अलग मेडिटेशन, जैसे हम लोगों ने, मैंने फील किया, विपश्यना में गया था 2 बार 10-10 दिन का विपश्यना किया, तब तो पता चला कि क्या चमत्कार है, बहुत ही बड़ा। तो उस दिन से मैं इतना अलग तरीके से अपने लाइफ को देख रहा हूँ। मेडिटेशन लाइफ को पूरा चेंज करता है, जिसमें कुछ भी आप काउंट नहीं कर पाओगे। ट्रिमेंडस एक चेंज मेडिटेशन हमें देता है। यौन गतिविधियां अपनी है जिसमें हमें बिल्कुल ऑक्सीटोसिन और बाकी चेंजेस मिलते हैं। देन कृतज्ञता, इसका मतलब ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखिए ना, ये हर चीज अपने वर्कआउट से कितनी रिलेटेड। जब भी अपना वर्कआउट खत्म होता है ना, खत्म होने के बाद हम लोग अलग अलग लोगों को ग्रैटिट्यूड करते हैं, वहां पे हम लोग नमस्कार करते हैं, खुद से लेके अपनी धरती माँ से लेके अपने भगवान से लेके अर्जुन सर तक सबको हम लोग अपना वहां पे ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, वो कृतज्ञता दिखाते हैं। वो लास्ट मिनट भी अपना वेलनेस का, लास्ट मिनट भी आपके हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रेशन का काम कर रहा है। देखिए पहले मिनट से लेकर लास्ट मिनट तक अपना वेलनेस सेंटर क्या चेंज करता है, ये सब अपनी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑयल्स है जो अभी अपने
हर हार्मोन्स को ये सीक्रेट करने में मदद कर दे। अलग अलग टाइप्स के कुछ जो ऑयल्स है वो है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। देन लक्ष्य प्राप्ति, छोटी छोटी लक्ष्य को प्राप्त करें। करना है 50 काउंट है, मुझे 25 करना है, दैट्स इट, मेरा वो टारगेट है। 25 बन के टारगेट सेट किया, अचीव कर दिया, फैंटास्टिक, आपको फील आएगा, कुछ ना कुछ हार्मोन सीक्रेट होगा। यही छोटे टारगेट रखो, उसको अचीव करो, आपके सिक्रेशंस, आपके हार्मोन सिक्रेशंस का फ्लो बढ़ता जाएगा, गोल अचीवमेंट से आपका सोल बढ़ता जाएगा। सुखद यादें याद रखना, जब भी कोई अच्छी बात हो गई है उसको रिकॉल करो, रिमाइंड करो, आपके लिए वो बहुत जरूरी रहेगा। संगीत सुनना, ये तो हम लोग बार बार बोलते हैं, कुछ भी सुनो, अच्छा सुनो, जो आपके हर चीज को सेटल कर सके, हर चीज को बदल सके। इसके ना होने से क्या होता है, कोई अलग अलग चैलेंजेस आप ये आप कभी भी देखना, मार्केट में बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट मैं कर रहा हूँ, मार्केट में जो भी चलता है वो दो चीजों से, आइदर बहुत लोग आपके सपने को या आपके थ्रेट को सामने रखते हैं। आपके मतलब अगर हम लोग बिल्कुल व्यवहारिक भाषा के साथ बात करें तो हम अपने, बहुत लोग अपने सपने को, किसी के सपने को बेच के कुछ बिजनेस करते हैं, कोई किसी के थ्रेट को बेच के बिजनेस करता है, ये सब चलता है। यही मार्केट की सिचुएशन अभी है। हमें अपने लाइफ में ये सब देखना है कि मेरे जिंदगी में क्या, एक जगह पे खुशी, एक जगह पे गम है, तो इन गम और खुशी को कैसे हम लोग सेटल करें, स्टेबल करें। हैप्पी हार्मोन्स ना होने से क्या होगा, तो जैसे दिखेंगे पुरुष में स्पेशली सेक्सुअल चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मांसपेशियों का ज्यादा नुकसान होता है, जैसे मसल ब्रेकडाउन होना और मसल लॉस होना, ये बहुत बार होता है। बाकी हेयर फॉल हो, ये जो है छोटी छोटी चीजें वो तो होती रहते हैं। महिलाओं में स्पेशली जो हम पीसीओडी की बात करते हैं, वो मेजर पीसीओडी का कोर पार्ट है, जैसे बाकी भी ऑर्गन्स है, इन कोर पार्ट में ये हार्मोन्स का सिक्रीशन कोर है, जो बिल्कुल अपने यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि रिजल्ट निकलता है, दिखता है, क्यों, बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज ऑफ ये एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। थायराइड इसको हम लोग देखते हैं, इसको अलग तरीके से, बहुत ऐसे लोग हैं कि कितनी साल से थायराइड चैलेंज कर रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। हम 100% हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि अलग अलग चीजों में क्या चेंजेस लाते हैं। एस्ट्रोजन का अनबैलेंस होना, ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको बैलेंस करना है। 50 काउंट है, मुझे 25 करना है, दैट्स इट, मेरा वो टारगेट है। 25 बन के टारगेट सेट किया, अचीव कर दिया, फैंटास्टिक, आपको फील आएगा, कुछ ना कुछ हार्मोन सीक्रेट होगा। यही छोटे टारगेट रखो, उसको अचीव करो, आपके सिक्रेशंस, आपके हार्मोन सिक्रेशंस का फ्लो बढ़ता जाएगा, गोल अचीवमेंट से आपका सोल बढ़ता जाएगा। सुखद यादें याद रखना, जब भी कोई अच्छी बात हो गई है उसको रिकॉल करो, रिमाइंड करो, आपके लिए वो बहुत जरूरी रहेगा। संगीत सुनना, ये तो हम लोग बार बार बोलते हैं, कुछ भी सुनो, अच्छा सुनो, जो आपके हर चीज को सेटल कर सके, हर चीज को बदल सके। इसके ना होने से क्या होता है, कोई अलग अलग चैलेंजेस आप ये आप कभी भी देखना, मार्केट में बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट मैं कर रहा हूँ, मार्केट में जो भी चलता है वो दो चीजों से, आइदर बहुत लोग आपके सपने को या आपके थ्रेट को सामने रखते हैं। आपके मतलब अगर हम लोग बिल्कुल व्यवहारिक भाषा के साथ बात करें तो हम अपने, बहुत लोग अपने सपने को, किसी के सपने को बेच के कुछ बिजनेस करते हैं, कोई किसी के थ्रेट को बेच के बिजनेस करता है, ये सब चलता है। यही मार्केट की सिचुएशन अभी है। हमें अपने लाइफ में ये सब देखना है कि मेरे जिंदगी में क्या, एक जगह पे खुशी, एक जगह पे गम है, तो इन गम और खुशी को कैसे हम लोग सेटल करें, स्टेबल करें। हैप्पी हार्मोन्स ना होने से क्या होगा, तो जैसे दिखेंगे पुरुष में स्पेशली सेक्सुअल चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मांसपेशियों का ज्यादा नुकसान होता है, जैसे मसल ब्रेकडाउन होना और मसल लॉस होना, ये बहुत बार होता है। बाकी हेयर फॉल हो, ये जो है छोटी छोटी चीजें वो तो होती रहते हैं। महिलाओं में स्पेशली जो हम पीसीओडी की बात करते हैं, वो मेजर पीसीओडी का कोर पार्ट है, जैसे बाकी भी ऑर्गन्स है, इन कोर पार्ट में ये हार्मोन्स का सिक्रीशन कोर है, जो बिल्कुल अपने यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि रिजल्ट निकलता है, दिखता है, क्यों, बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज ऑफ ये एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। थायराइड को हम लोग देखते हैं, इसको अलग तरीके से, बहुत ऐसे लोग हैं कि कितनी साल से थायराइड चैलेंज कर रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। हम 100% हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि अलग अलग चीजों में क्या चेंजेस लाते हैं। एस्ट्रोजन का अनबैलेंस होना, ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको बैलेंस करना है। 50 काउंट है, मुझे 25 करना है, दैट्स इट, मेरा वो टारगेट है। 25 बन के टारगेट सेट किया, अचीव कर दिया, फैंटास्टिक, आपको फील आएगा, कुछ ना कुछ हार्मोन सीक्रेट होगा। यही छोटे टारगेट रखो, उसको अचीव करो, आपके सिक्रेशंस, आपके हार्मोन सिक्रेशंस का फ्लो बढ़ता जाएगा, गोल अचीवमेंट से आपका सोल बढ़ता जाएगा। सुखद यादें याद रखना, जब भी कोई अच्छी बात हो गई है उसको रिकॉल करो, रिमाइंड करो, आपके लिए वो बहुत जरूरी रहेगा। संगीत सुनना, ये तो हम लोग बार बार बोलते हैं, कुछ भी सुनो, अच्छा सुनो, जो आपके हर चीज को सेटल कर सके, हर चीज को बदल सके।
इसके ना होने से क्या होता है, वही अलग अलग चैलेंजेस आप ये आप कभी भी देखना, मार्केट में बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में जो भी चलता है वो दो चीजों से, आइदर बहुत लोग आपके सपने को या आपके थ्रेट को सामने रखते हैं। आपके मतलब अगर हम लोग बिल्कुल व्यावहारिक भाषा के साथ बात करें तो हम अपने, बहुत लोग अपने सपने को, किसी के सपने को बेच के कुछ बिजनेस करते हैं, कोई किसी के थ्रेट को बेच के बिजनेस करता है, ये सब चलता है, यही मार्केट की सिचुएशन अभी है। हमें अपने लाइफ में ये सब देखना है कि मेरे जिंदगी में क्या, एक जगह पे खुशी एक जगह पे गम है, तो इन गम और खुशी को कैसे हम लोग सेटल करें, स्टेबल करें। हैप्पी हार्मोन्स ना होने से क्या होगा, तो जैसे दिखेंगे पुरुष में स्पेशली सेक्सुअल चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मांसपेशियों का ज्यादा नुकसान होता है, जैसे मसल ब्रेकडाउन होना और मसल लॉस होना ये बहुत बार होता है। बाकी हेयर फॉल हो, ये जो है छोटी छोटी चीजें वो तो होती रहते हैं। महिलाओं में स्पेशली जो हम पीसीओडी की बात करते हैं, वो मेजर पीसीओडी का कोर पार्ट है, जैसे बाकी भी ऑर्गन्स है, इन कोर पार्ट में ये हार्मोन्स का सिक्रीशन कोर है, जो बिल्कुल अपने यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि रिजल्ट निकलता है, दिखता है, क्यों बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज ऑफ ये एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हार्मोन सिक्रीशन। थायराइड इसको हम लोग देखते हैं, इसको अलग तरीके से बहुत ऐसे लोग हैं कि कितने कितनी साल से थायराइड चैलेंज कर रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। हम 100% हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि अलग अलग चीजों में क्या चेंजेस लाते हैं। एस्ट्रोजन का अनबैलेंस होना ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको बैलेंस भी अपने लिए विद कंट्रोल का काम करेगा। इलेक्ट्रिक असंतुलन होता है, उसको करप्ट करने का काम करेगा, थकान को कंट्रोल करने का काम करेगा। लास्ट वो इंपॉर्टेंट है, अपना जो भी थकान वाली जो फीलिंग होती है, ये मेन कनेक्टेड है आपके हार्मोन से। आप जितने आपके हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रेशन में लाओगे, उतनी थकान आपकी सेटल और स्टेबल हो जाएगी। बस लगे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड है, जो भी कंक्लूजन इसमें है कि क्या आप आज लेके जाओगे इस सब चीजों से, तो मुझे ये गारंटी है कि आपने ये तो सुना, आपने ये तो फील किया कि जो पार्ट जो भी सुना इसमें से बहुत ऐसी चीजें थी जो आज तक अनसीन थी या अन हियरिंग थी, आपने कभी ना सुनी थी ना कभी उसके बारे में सोचा था, सुनी थी लेकिन उतना सीरियसली लिया नहीं था। एक ऐसी चीज अपने लाइफ में, एक ऐसी बात अपने बॉडी में और लाइफ में कि जो हम लोग उसको एक एक अनडायरेक्टली उसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, उसको सीरियसली लेते नहीं, और वो है अपने हैप्पी हार्मोन से। अपने हार्मोन से इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जैसे नंबर 1 पे हार्मोन्स को रोको, नंबर 2 पे आप दूसरी चीज को रोको, लेकिन नंबर 1 पे हार्मोन्स को रखना है। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोनल बैलेंस है, प्रोफेशनल कंसल्टेशंस का पार्ट क्या है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पार्ट क्या है। ये 3 पॉइंट्स में कि आप जो भी है पूरी तरीके से हार्मोन्स के प्रोसेस को समझ के लो, आपको इसको पूरी तरीके से कैसे सेट करना है, कैसे लाना है, इस चीज को समझ के लेके आपके पूरे डेली लाइफस्टाइल में इसको ऐड करो। एंड लास्ट पॉइंट, आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो। जब आपका रेगुलर डाइट, आप लास्ट पॉइंट में बहुत वो बता के बोल छोड़ूंगा, लास्ट वाला पॉइंट है, एडॉप्टिंग अ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू हार्मोनल इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने लाइफ को स्टेबल और सेटल करेगा। दैट्स इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब चीजें हर चीज के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ब्रेन तो समझ सकते हैं बट मन को नहीं समझ सकते। तो अभी तो आपको एक क्लिक हुआ होगा, अरे मन दूसरा कोई है नहीं है, ये हैप्पी हार्मोन से अपना मन है, यही तो फीलिंग्स बढ़ाता है, यही तो फीलिंग देते हैं, और इसी के साथ ये सब चलता है। लगे रहो इसी चीज के साथ और वर्कआउट करते रहो, हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस करते